हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। आज के इस वीडियो में हम भारत का राजनीतिक स्वरूप देखेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो देश का क्या नाम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। यहाँ पे जो गणराज्य है इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भारत है वो वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस प्रकार नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हम वोट देते हैं और हम जो जनता है यहाँ की वो अपने राजा को या फिर अपने लीडर को चुनती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है वो गणराज्य है। आगे देखते हैं, राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। आजाद कब हुआ था, इंडिपेंडेंस हम कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया था। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमारा संविधान लागू तो हुआ था वो 26 जनवरी को, ये हमें पता है, जिसको कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल। लेकिन हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार कब हुआ था, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखें, ये वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए प्रशासनिक प्रभाव। प्रशासनिक प्रभाव मतलब कि 28 राज्य हैं और 8 हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में हैं। जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 21 करोड़ से भी आप देख सकते हो ज्यादा है। ये जनगणना 2011 के अनुसार ये जो ब्यौरा निकाला गया है। साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो 73% है, जिसमें कि पुरुष की 80.9% है और महिला की 64.6% है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो 943/1000 पर है। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो 382 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व हम देख सकते हैं। ग्रामीण व शहरी जनसंख्या जो है वो क्रमशः 68.9% है और 31.1% है। ये शहरी जनसंख्या का बताया जा रहा है और ये 68.9। ये किसके आधार पर ब्यौरा है, तो वो ये है 2011 का जो भी जनगणना हुआ था उसके आधार पर ये बताया गया है। आगे देखते हैं भारत। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लोकसभा। हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा 2 सदन है। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। हमारे यहाँ लोकसभा जो होता है, एल से आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल से लोकसभा और एल से लोअर हाउस, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं। और ये जो होता है ये आपका अपर हाउस होता है। ठीक है, ये आपका अपर हाउस होता है, अपर सदन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो लोअर हाउस होता है उसमें अब ये हर 5-5 साल पे, जैसे कि जो इसके जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं और ये हर 5 साल पे फिर से तैयार होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनमें सीटों की संख्या। जैसे कि इस टाइम जो है 543 वर्तमान में है, लेकिन अधिकतम इसमें कितने आ सकते हैं, 550। वही बात करें अगर राज्यसभा की तो 245 अभी वर्तमान में है, लेकिन अधिकतम इसमें आ सकते हैं 250। अगर सरकार का प्रकार के बारे में बात करें तो देखिए संसदीय सरकार पद्धति के साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हमारा जो देश का जो सरकार का प्रकार है और ये इस चीज को बेसिस मांग के सारी कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय पशु जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें तो बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी, डॉल्फिन है। राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान के बारे में बात करें तो जन गण मन। और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में बात करें तो भारतीय रुपया। ठीक है, अच्छा वो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा जो वंदे मातरम है,
वंदे मातरम, और यहाँ पे हमारा जनगण मन जो कि नेशनल एंथम, नेशनल एंथम वंदे मातरम हमारा ये है नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग जो है, अब देखिए यहाँ पे वंदे मातरम जो हो गया हमारा नेशनल सॉन्ग, इन दोनों को अडॉप्ट कब किया गया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान सभा है उसने कब अडॉप्ट इसको किया था, तो वो दोनों का जो डेट है वो था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को दोनों को अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट टाइम इसको कब गाया गया था वंदे मातरम को, तो वंदे मातरम 1896 के कैलकाता सेशन में ये गाया गया था। ठीक है, कैलकाता सेशन में। और इसको कब गाया गया था फर्स्ट टाइम, तो 1911 के ये भी कोलकाता सेशन में गाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो ये 22 जुलाई 1947 को। और इसको बनाया किसने था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो पिंगाली वेंकैया ने, यहां पे मैं साइड में लिख देती हूं, पिंगाली वेंकैया ने नेशनल जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरफ आप देख सकते हो ये मैप में कि कहाँ कौन सा लोकेशन है। जैसे कि ऊपर की तरफ हमें पता है कि हमारा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ है, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो ये सारे लोकेशन है, आप लोकेशन इस मैप में देख सकते हो। जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इस तरफ था हमारा पाकिस्तान, उसके ऊपर था अफगानिस्तान, ठीक है, इधर था चाइना, ये नेपाल था, ये बांग्लादेश है। आप इधर देख सकते हो बांग्लादेश से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, देखिए पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो इधर आपका म्यांमार था, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, वो बर्मा था। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका। और ये आप देख रहे हो कि पाक जल संधि के द्वारा ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहीं पे आप देख रहे हो लक्षद्वीप है, और यहीं पे ये यहाँ पे मालदीव था, मालदीव, ठीक है। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको आप जरूर देखें। और इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा कौन सा स्टेट किस तरफ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो केरल है, ये तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इस साइड है, दिल्ली हमारा इधर बीच में आता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर अपना शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।